अक्सर हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, पर कभी ये सोचते हैं कि वो असल में बनी किस चीज से हैं? सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा है, पर यकीन मानिए इसका जवाब काफी चौंकाने वाला है। तो आज हम सब एक तरह से जासूस बनने वाले हैं। अपने आसपास की चीजों की बारीकी से जांच करेंगे और ये पता लगाएंगे कि विज्ञान की नज़र में क्या चीज वाकई शुद्ध है और क्या नहीं। तो जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो दूध हम पीते हैं, या फिर वो सोने के गहने, हैरान करने वाली बात तो ये है कि वैज्ञानिक नज़र से देखें तो इनमें से लगभग कुछ भी प्योर यानी कि शुद्ध नहीं है। असल में ये सब मिक्सचर्स हैं। और बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। अच्छा, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि साइंटिस्ट्स दुनिया की हर चीज को यानी हर पदार्थ को किन दो बड़ी कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली कैटेगरी है शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई परफेक्ट टीम हो जिसका हर खिलाड़ी बिल्कुल एक जैसा हो। सोना ले लीजिए, या एकदम डिस्टिल्ड वाटर। इनका हर छोटा से छोटा कण, हर पार्टिकल हूबहू एक जैसा होता है, और इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज, इनके गुण भी हमेशा फिक्स्ड होते हैं। और फिर आती है दूसरी कैटेगरी, मिश्रण या मिक्सचर, जो कि हमारी दुनिया में कहीं कहीं ज्यादा कॉमन है। अगर प्योर सब्सटेंस एक यूनिफॉर्म टीम थी, तो मिक्सचर एक खचाखच भरी पार्टी जैसा है। यहाँ हर तरह के अलग अलग लोग एक साथ तो हैं, पर हर कोई अपनी पहचान, अपनी खासियत बनाए रखता है। तो फिर इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या हुआ? देखिए, पानी यानी H2O एक शुद्ध पदार्थ है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली जुड़े होते हैं, एक नया बॉन्ड बनाकर। उन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर को देखिए। उसमें काजू और बादाम बस साथ रखे हैं, फिजिकली मिक्स्ड हैं। उनकी अपनी पहचान वैसी की वैसी है। चाहे तो हाथ से उठाकर उन्हें अलग किया जा सकता है ना? चलिए, अब इन मिक्सचर्स की रंगीन दुनिया में थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन टाइप के मिक्सचर से। सबसे पहले आता है सस्पेंशन, या जिसे हम निलंबन कहते हैं। ये वो मिक्सचर है जिसमें सब कुछ साफ साफ दिखता है। कल्पना कीजिए, एक पानी के ग्लास में थोड़ी मिट्टी घोल दी। मिट्टी के कण तैरते हुए नजर आएंगे, है ना? और अगर ग्लास को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। बस यही एक क्लासिक सस्पेंशन है। लेकिन क्या हो अगर ये कण इतने छोटे हो, इतने ज्यादा छोटे कि वो नीचे बैठे ही नहीं? यही एंट्री होती है कोलाइड्स की। दूध या कोहरे को देखिए, देखने में तो ये एकदम एक जैसे होमोजीनियस लगते हैं ना, लेकिन ये एक धोखा है। इनके अंदर असल में छोटे छोटे कण छिपे हुए हैं। ये कण इतने हल्के हैं कि नीचे नहीं बैठते, पर इतने बड़े जरूर हैं कि एक बड़ा राज छिपाए बैठे हैं। तो फिर इनके इस राज से पर्दा कैसे उठाया जाए? बहुत आसान तरीका है, बस थोड़ी सी रोशनी चाहिए। जब एक कोलॉइड से लाइट की बीम गुजारी जाती है, तो उसके अंदर छिपे हुए पार्टिकल्स उस रोशनी को चारों ओर बिखेर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। और इससे होता यह है कि लाइट का पूरा रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगता है। इसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये नज़ारा अक्सर तब देखने को मिलता है जब किसी धूल भरे कमरे में या घने कोहरे से सूरज की किरणें आती हैं। और आखिर में आते हैं सॉल्यूशंस यानी विलयन। ये मिक्सचर्स में सबसे बड़े माहिर हैं छिपने में। जैसे पानी में नमक या चीनी घोलना, यहाँ पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे हो जाते हैं कि वो पूरी तरह घुल मिल जाते हैं और ये लाइट को बिल्कुल भी नहीं बिखेरते। इसीलिए एक सॉल्यूशन से गुजरने वाली लाइट बीम अदृश्य ही रहती है, उसका रास्ता दिखाई नहीं देता। तो हमने मिक्सचर्स को तो देख लिया, अब वापस चलते हैं उन प्योर सब्सटेंसेस की तरफ, जिनसे असल में ये सब कुछ बनता है। देखिए, सबसे बुनियादी लेवल पर हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स यानी तत्व। इन्हें इस यूनिवर्स के लेगो ब्लॉक्स की तरह समझिए। हर एलिमेंट, लोहा, ऑक्सीजन, कार्बन, एक बिल्कुल यूनिक तरह का ब्लॉक है जिसे और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। और जब इन्हीं लेगो ब्लॉक्स यानी एलिमेंट्स को एक खास फिक्स्ड रेशियो में केमिकली जोड़ा जाता है, तो एक बिल्कुल नई चीज बनती है जिसे कहते हैं कंपाउंड या यौगिक। जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम केमिकली जुड़ते हैं तो बनता है पानी। और पानी की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से बिल्कुल अलग होती हैं। ये टेबल इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। गौर कीजिए, मिक्सचर में चीजें अपनी पहचान बनाए रखती हैं। जैसे फ्रूट सैलेड में सेब का स्वाद सेब जैसा ही रहता है, लेकिन कंपाउंड में, अरे यहाँ तो पूरी काया पलट हो जाती है।
बिल्कुल नए गुण बन जाते हैं। जरा सोचिए, एक विस्फोटक गैस हाइड्रोजन और जलने में मदद करने वाली गैस ऑक्सीजन जब केमिकली मिलती हैं तो आग बुझाने वाला पानी बनाती हैं। कमाल है ना? तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे आसपास ज्यादातर चीजें मिक्सचर ही हैं, तो उन्हें वापस उनके प्योर हिस्सों में अलग कैसे किया जाता है? अच्छी बात यह है कि साइंटिस्ट्स के पास इसके लिए तरकीबों का पूरा एक टूल किट है। और कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मिक्सचर के अंदर जो चीजें हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। एक बहुत ही कॉमन तरीका है फिल्ट्रेशन या निस्यंदन। घर में चाय छानते हुए हम सबने इसे इस्तेमाल किया है। ये किसी लिक्विड से ऐसी ठोस चीज को अलग करने का बेहतरीन तरीका है जो उसमें घुली न हो, जैसे पानी से रेत को अलग करना। या फिर इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण को ले लीजिए। इसमें लिक्विड को गर्म करके भाप बना दिया जाता है ताकि उसमें घुला हुआ सॉलिड पीछे रह जाए। दुनिया भर में समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए बड़े पैमाने पर इसी प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? क्या समझ में आया? यही कि हमारे आसपास की दुनिया उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी दिखती है। ज्यादातर चीजें मिक्सचर हैं और हर मिक्सचर के अंदर छिपी है प्योर सब्सटेंस की एक दुनिया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की, जो मिलकर वो सब कुछ बनाते हैं जो हम देखते और महसूस करते हैं। तो अगली बार जब कोई एक गिलास दूध पिए या बाहर ताज़ी हवा में सांस ले तो एक पल के लिए रुकना बनता है। अब जब मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंस का ये राज पता चल गया है, तो अपने आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदलता है?